नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 5 जुलाई सोमवार से 11 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो 5 जुलाई को ही योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा और सप्ताह की शुरुआत यानी 5 जुलाई और सप्ताह का अंत यानी 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रों में जो भी साधनाएं हम करते हैं, जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसका कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से आपको जो भी मंत्र सिद्ध करना हो, कोई विशेष कार्य सिद्ध करना हो, कोई विशेष साधना सिद्ध करनी हो, वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसका कई गुना अधिक प्रभावशाली फल हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस वीक के राशिफल का हाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं और उन मेहमानों की वजह से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका पराक्रम चरम पर रहेगा। आपसे लोग सभी प्रभावित रहेंगे। आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ राजनीति में अगर आपका प्रभाव रहता है तो राजनीति में और अधिक आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपने वर्क प्लेस पर भी अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। बॉस की प्रशंसा के पात्र बनते हुए दिखाई देंगे। आपके कुलीग्स भी आपको अपना आइडियल मानने का प्रयास करेंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय घर में कोई पारिवारिक विवाद उभर कर आ सकता है। माता के साथ कोई बहस हो सकती है जिससे घर का माहौल खराब हो जाएगा। थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल हो जाएगा, परंतु आप जल्दी ही अपने मुद्दों को सुलझा लें और पारिवारिक स्थितियों को जितनी जल्दी आप सहेज लें, सामान्य कर लें, उतना ही अच्छा है। देखिए, कभी भी कोई भी झगड़ा हो, अगर उस झगड़े को बढ़ाएं और बहुत लंबा खींचें, ज्यादा दिनों तक खींचें, तो मन में विष बढ़ता चला जाता है। रिश्ते ऐसे हैं कि कभी भी हम इन रिश्तों से दूर नहीं रह सकते और जब हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो उससे भावना से जुड़ते हैं। तो आप समझिए इस चीज को, और अगर कोई बात हो भी गई है तो आप तुरंत ही समाधान उसका निकालिए। आपसी बातचीत के द्वारा अपने आपके बड़े हैं तो उनको मनाने का प्रयास कीजिए। अगर उनकी नाराजगी है तो उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास कीजिए। और अगर छोटे कभी कोई भी बात पर माफी मांग भी लेते हैं, बड़े बहुत इजीली क्षमा भी कर देते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। वीकेंड आपके लिए अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके आपसी तालमेल और सामंजस्य रिश्तों में आपको देखने को मिलेंगे और घर में इतना अच्छा वातावरण रहेगा कि घर के वातावरण की वजह से आप अपने जीवन में आ रही कंफ्यूजन की स्थितियों को भी दूर कर देंगे। आपके मन में प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस रहेगा। तो छोटी मोटी अगर दिक्कतें कोई आएगी भी तो उन दिक्कतों को आप स्वीकार करते हुए उन दिक्कतों को दूर करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ये समय दादा दादी से भरपूर प्रेम प्राप्त करने का रहेगा। उनकी सहायता से आपकी कोई बड़ी जिज्ञासा का अंत भी इस समय हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके पारिवारिक सदस्य आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। आपका व्यक्तित्व समाज में सकारात्मक रूप से उभर कर आएगा। लोग आपको अपना आइडियल मानेंगे। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके भाई बहनों के साथ आप कुछ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा और उनसे जितना आप नजदीक आएंगे, कई प्रकार की समस्याएं आपकी उनके द्वारा खत्म हो जाएगी। उनका हल आपको उनसे प्राप्त हो जाएगा। मित्रों के साथ भी आपका कुछ समय व्यतीत होगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। सामाजिक मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही। समाज में हो रही एक्टिविटीज में आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। सामाजिक गतिविधियों का ध्यान रखेंगे और समाज के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे, जिससे आपका प्रभाव क्षेत्र
और भी अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपके खर्चों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन का थोड़ा सा ध्यान रखें, तोल मोल कर खर्च करें ताकि आप किसी भी बड़ी मुसीबत में न फंसे, आपको किसी से उधार लेना न पड़े। इस समय शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। साथ ही जुए, सट्टे या कोई भी गलत आदत से आप जितना परहेज रखेंगे उतना ही आप अपने धन को संचित भी कर पाएंगे, अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। इस समय आपकी वर्क प्लेस पर किसी से बहस हो सकती है, परंतु उस बहस को बढ़ने ना दें। और यदि 2 झगड़ा कर रहे हैं तो उस झगड़े में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि वो झगड़ा करके निकल जाएंगे और आप बुरी तरह से उस झगड़े में फंस जाएंगे। इसीलिए आपको अपने कार्य पर कंसंट्रेट करना है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी गलतियों से सबक लेंगे, आप में मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इस समय आपके व्यक्तित्व की तरफ सभी आकर्षित होंगे। शत्रु भी मित्र बनने का प्रयास करेंगे और मित्र आपसे घनिष्ठता करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी पारिवारिक स्थितियां भी बहुत अच्छी रहेगी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी निपुणता इस समय बढ़ेगी और रुचि वाले कार्य आप इस समय अधिक करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए प्रभावशाली रहने वाला है। इस समय आपके जो भी काम आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों का संचालन आप बखूबी करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो किसी बड़े की सहायता से आपसी बातचीत के द्वारा ही उस विवाद का हल भी निकल जाएगा। ये समय आपके अपनों को देने का रहेगा। घर में आपके छोटे भाई बहन है तो उसके शादी सगाई जैसे न्योते आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और आप उनके घनिष्ठ बनते हुए उनको मार्गदर्शन भी इस समय प्रदान करेंगे। उनको अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करने में आप पूर्णतया मदद करते हुए दिखाई देंगे। यानी वीकेंड आपके लिए फुल ऑन पारिवारिक स्थितियों का परिवार को समर्पित रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छे लाभ से होगी। आकस्मिक धन लाभ भी आपको अभी प्राप्त होने की संभावना बनेगी। यानी सप्ताह की शुरुआत में ही आपको शेयर मार्केट या लॉटरी से या आपकी अटकी हुई योजनाओं से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा और किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में होगी जो कि आने वाले समय में आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता हुआ दिखाई देगा। वीक का मिड आते आते परिस्थितियां कुछ बदलती हुई नजर आएगी। इस समय थोड़े खर्चे अधिक आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे और आकस्मिक कोई बड़ा खर्चा आने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। अपनी जमा पूंजी को जितना हो सके सहेज कर रखें, क्योंकि विपरीत समय में यही जमा पूंजी हमारे काम आती है। इसीलिए इस समय थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको खर्च करना चाहिए। साथ ही ये समय आपको विदेशी कंपनियों के साथ में अच्छा टाई अप दिलवा सकता है। अगर आप विदेशों में जाकर काम करना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहने वाला है। इस समय आपके काम काज में कुछ दिक्कतें आ सकती है, पर कठिनाई के बावजूद यदि आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आत्ममंथन की तरफ बढ़ेंगे, अपनी गलतियों से सबक लेने का प्रयास करेंगे। आपके बड़ों के द्वारा बातचीत और ज्ञान के द्वारा आप बहुत कुछ चीजें इस समय सीखने का प्रयास करेंगे, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने का प्रयास करेंगे और ये सुधार बहुत सारे लोगों को, आपके आसपास परिवार वाले, आपके सर्कल वाले, काफी लोगों को भाता हुआ दिखाई देगा। सभी आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। अब तक जो लोग आपसे कन्नी काटते थे, दूर रहने की कोशिश करते थे, वे भी आपके नजदीक आने का प्रयास करेंगे। यानी आपका व्यक्तित्व में 4 चांद इस समय लगते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें
11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काम काज में अधिकता से होगी। थोड़ा सा काम की अधिकता की वजह से आप थोड़े से टेंशन में नजर आएंगे, थोड़ा मेंटल प्रेशर आपके ऊपर अधिक रहेगा, परंतु आप इस मेंटल प्रेशर को अपने ऊपर अगर हावी नहीं होने देंगे तो आप भले कितना भी वर्कलोड हो आपके ऊपर, उस वर्कलोड को आप रिलीज कर ही देंगे। सुव्यवस्थित ढंग से आप अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर और बुद्धि बल से और चातुर्य से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उपलब्धि भरा रहेगा। इसका ये जो आपने अभी मेहनत की है, इसका फल आपको सप्ताह के मिड में मिलने वाला है। इस समय आपके लाभ की स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी। आप अपने आप को एक अच्छी और साउंड कंडीशन में पाएंगे। पिता का बहुत अच्छा साथ और सानिध्य आपको इस समय प्राप्त होगा। आपका सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। भाई और दामाद से अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। पर वीकेंड पर आप बहुत ज्यादा खर्चा कर देंगे, थोड़ा सा बजट बिगड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर खर्च करें, अनर्गल खर्च करने से बचें। गेट टुगेदर्स के प्रोग्राम इस समय आपके चल सकते हैं। पारिवारिक मुद्दे कोई विवादास्पद है तो उनको थोड़ा सा शांत रखें, उन मुद्दों को छेड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसे मुद्दे विवाद की स्थितियों को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको वीकेंड पे संभल कर चलना पड़ेगा। अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिए, तोल मोल कर बोलिए। ऐसी बातें कोई भी मत बोलिए जिससे आप किसी को दुख पहुंचाए। तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अन्यथा पारिवारिक स्थितियां बहुत ज्यादा आपके लिए विकट होती हुई दिखाई भी दे सकती है, पर यह सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आपके घर के बड़ों की मदद से दूर हो जाएगी। आपके पेंडिंग पड़े हुए काम आप सभी एकता के साथ में अगर मिलकर करेंगे तो सभी कार्य 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। उन पैसों में, उन पेंडिंग कार्यों में अटका हुआ जो पैसा है वो भी रिलीज होगा। इस पैसे का इस्तेमाल यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे तो उसमें बहुत अधिक उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने का भी रहेगा। इससे आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। वर्कलोड थोड़ा सा अधिक रहेगा। युवा वर्ग जो कि अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आप कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो बेझिझक उस काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। उस काम में आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर देखने को मिलेगी। तो उस काम में झिझक की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस काम को बेझिझक करते चले जाइए। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आपका अप होगा और आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को धीरे 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 कम करते चले जाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपने किसी को बड़ा उधार दे रखा है, बड़ी रकम है जो उधार दे रखी है और बहुत लंबे समय से अगर आप प्रयास कर रहे थे कि वो व्यक्ति आपका उधार चुकाकर नहीं जा रहा है, तो अब वो आपका उधार स्वतः ही चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रसन्नता भी आपके मन में उत्पन्न होगी। इस समय आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ भी आपके दिमाग में कुछ आइडियाज अपने खुद के काम के लिए, साइड बिजनेस के लिए आएंगे और ये सारे डिस्कशन आप वीकेंड पर अपने परिवार के साथ बैठकर करेंगे। इससे आप कोई सही और सकारात्मक निर्णय पर पहुंच पाएंगे और इस वजह से आपका भविष्य भी बहुत ही उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह आपका शुभ रंग रहेगा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय जानवर से चोट लग सकती है और चोट की वजह से आपके काम बाधित होंगे। आप परेशान होंगे, फिजिकली थोड़ा सा अनफिट महसूस करेंगे। ये समय आपके कोई भी बड़े या रिस्की इन्वेस्टमेंट को करने का नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिलेगी। सतत रूप से जैसे आपके काम रोजमर्रा में चल रहे हैं, बस उन्हीं कामों को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि डेली रूटीन के जो छोटे छोटे काम हैं वो भी इस समय प्रभावित हो सकता है। इसीलिए ऐसे कार्यों में सजगता आपको दिखानी है और शांति से और संयम से ऐसे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास आपको इस समय करना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होने से आपके मन में कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न होंगे। युवा वर्ग जो कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए इस अवसर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको इस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा बिजी रहने वाला है। आप पारिवारिक मुद्दों के साथ में बिजी रहेंगे। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े से टेंशन में नजर आएंगे, परंतु वीकेंड पर आप उनको भरपूर समय देंगे, उनकी सेवा करेंगे, जिससे वो जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। ये समय परिवार को देने का रहेगा। परिवार की इच्छाओं का सम्मान करेंगे। इस समय आप अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन की रूपरेखा भी बनाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी की तरफ से भी आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, पर नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाइयों भरा ये समय रह सकता है। कुछ चुनौतियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप मेंटली तैयार नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको थोड़ी सी कठिनाई अपने कार्यों को पूर्ण करने में रहेगी। परंतु इस समय यदि आप थोड़ा सा शांत रहकर अपने घर के बड़ों की या किसी मार्गदर्शक से सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी आप सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपकी कोई वस्तु खो सकती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव था, उससे निराशा आपको उत्पन्न हो सकती है। ससुराल वालों से कुछ मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। वहीं आपको घर से दूर रहकर अपने कार्यों का संचालन करना पड़ सकता है और आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की मदद कोई भी नहीं करेगा। आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। परंतु आप इस समय जितना शांत रहेंगे, उद्वेलित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, उतना ही आप अपने कार्यों को परफेक्टली कर पाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों में जाएगा। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने में आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप लोगों की सहायता करके सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। छात्रों के लिए विशेष उपलब्धि भरा ये समय रहने वाला है। तो ओवरऑल वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है, उस वजह से आपके सभी कार्य प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के डावाडोल होने की वजह से घर में आप अपने कार्यों का सही तरीके से संचालन नहीं कर पाएंगे। आपकी फ्रस्ट्रेशन घर वालों पर निकल सकती है, जिससे घर का वातावरण भी खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। इस समय आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपके ननियाल वालों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। रुपए पैसे के कोई भी लेन देन के कार्य हैं तो थोड़ा सा संभल कर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुख की अनुभूति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी इच्छाओं को बहुत महत्व देंगे और उन इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और व्यक्ति को इच्छा की पूर्ति करनी भी चाहिए, पर लालच नहीं करना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में आप अपने परिवार को, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, क्योंकि ऐसी महत्वाकांक्षाएं प्राप्त करके भी क्या, जिसमें आपका परिवार साथ ना हो, आपके कर्तव्यों से आप विमुख हो जाएं, ऐसी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करके भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसीलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आपको इस समय सजग रहना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाता हुआ दिखाई देगा। वहीं वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसलिए संभल कर रहना है। पारिवारिक मुद्दों को तूल नहीं पकड़ने देना है। बहुत ही संयमित होकर अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रख के आपको चलना पड़ेगा। कोई भी ऐसे कार्य आप इस समय न करें जिससे आपके कार्यों से शर्मिंदा हो, वो हर्ट हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम आपको रखना बेहद आवश्यक है। जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना है। पारिवारिक मुद्दे इस समय आपके लिए सकारात्मक नहीं रहेंगे, इसीलिए अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छे और शुभ समाचार लेकर आएगी। साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने गेम्स के माध्यम से अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को बड़ी जिम्मेदारी इस समय प्राप्त हो सकती है, परंतु आपको इस जिम्मेदारी को उतनी ही लगन से निभाना भी है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य में ढिलाई की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। खासकर बुखार जैसी समस्या या सर्द गर्म जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना है। देखिए, काम को पूर्ण करने के चक्कर में यदि आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया तो हेल्थ कि जो इग्नोरेंस है ये आपके जीवन में विकराल रूप लेकर आ सकती है। उस वजह से बहुत लंबे समय तक काम बाधित हो सकता है। तो एक दिन में अगर आप अपनी हेल्थ को समय दे देंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या बड़ी उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए। इस समय गलत संगति से भी बचें, क्योंकि गलत संगति आप में गलत आदत डाल सकती है, जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। खासकर युवा वर्ग को इस समय बहुत ही ध्यान रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने परिवार को पूरा समय देंगे। माता पिता, भाई बहन, संतान, जीवन साथी, इन सभी के साथ में आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा आप बन सकते हैं। इस समय आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक ट्रिप भी प्लान करते हुए दिखाई देंगे, या फिर कोई पिकनिक का प्रोग्राम आपका बन सकता है, और इससे आप अपने आप को री एनर्जेटिक महसूस करेंगे और उस वजह से आप आने वाले भविष्य में अपने कार्यों को बहुत सशक्त रूप से करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। घर में कलह का वातावरण बन सकता है, जिस वजह से आप अपने वर्क प्लेस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से बॉस की डांट भी आपको सुनने को मिल सकती है। किसानों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि खेती में आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। वहीं छात्र वर्ग का भी कोई रिजल्ट सकारात्मक नहीं रहने से उनके मन में भी निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु इस समय आपको विचलित नहीं होना है और सतत प्रयास करते रहना है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफानों के डर से नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब तूफान आए तो अगर हम डर कर बैठ जाएं कि हम तो अब इसको कैसे पार करेंगे, पहले ही हार जाएं, तो हम तूफान में डूबेंगे। और अगर हम डट कर उसका सामना करेंगे तो उस तूफान को पार कर हम किनारे पर जरूर पहुंच पाएंगे। ऐसा ही कुछ आपको भी करना है और थोड़ा सा अपने संयम को बनाए रखना है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। अब तक जो परिणाम आपके लिए नकारात्मक थे, अब वो परिणाम सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। अब तक कार्य क्षेत्र में जो दिक्कतें आपको आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय रुपए के कोई भी लेन देन के कार्य है तो थोड़ा सा संभल कर करें। अपने रुपए, पैसे और गहनों के गुम होने की संभावना है, इसीलिए उनको सुरक्षित स्थान पर रखने का दायित्व है, उसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। ननिहाल का पूरा सपोर्ट रहेगा, मामा मामी का साथ रहेगा और नाना नानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस समय आप ननिहाल के साथ में बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हुए अपने वीकेंड को एंजॉय करने में निकालेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। इस समय आपको बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं राजनीति में आपका प्रभाव और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर भी अपने बॉस से प्रशंसा की प्राप्ति होगी। प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके
कार्यों को पूर्ण करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भूमि संबंधी कोई विवाद यदि आपके जीवन में चल रहा है तो उसके प्रति बहुत सतर्क रहें, क्योंकि मकान से रिलेटेड जो भी विवाद है उसमें आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके घर का सपना अधूरा रह सकता है। वहीं कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उनको पढ़कर उसके बाद ही उन पर साइन करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड होने का भी खतरा बना हुआ है। इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और लंबी दूरी की यात्रा को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है। तो थोड़ा सा सप्ताह के मिड में आपको सतर्क रहकर ही अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आप संपन्न करेंगे। इस समय आध्यात्मिकता में आपकी रुचि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप लगे रहेंगे। वहीं अपने घर में भी कोई पूजा हवन जैसे कार्य आप इस समय ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई देंगे। आपका कोई बड़ा सपना इस समय पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। वीकेंड आपके लिए आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का रहेगा और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति की वजह से मन में आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। तो ये था 5 जुलाई सोमवार से 11 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और आज मैं आपके लिए छोटा और सरल सा उपाय लेकर आई हूँ। देखिए, रोजगार युवाओं के लिए बहुत जरूरी है और युवा कई बार रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं पर उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती। छोटा सा उपाय मेरी तरफ से मैं आपको देना चाहती हूँ। ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा, आपको अच्छे रोजगार की प्राप्ति जरूर होगी। देखिए, आपको शुक्रवार से शुरू करना है इस उपाय को और फिर आपको कंटिन्यू इस उपाय को करते रहना है। शुक्रवार को आपको गुड़ और रोटी घी के अंदर मिक्स करके और गाय को खिलानी है और फिर रोज ये कार्य करना है। और जिस दिन इंटरव्यू देने जाएं विशेष रूप से गौ माता का आशीर्वाद लेकर जाएं, उनको नमस्कार करें, गाय के दर्शन करके जाएं और उनको गुड़ रोटी और घी इसको खिलाएं। इससे देखिएगा आपके रोजगार संबंधी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और गौ माता का आशीर्वाद मिलने से आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। तो ये उपाय आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। और यदि आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।